प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने G20 की भारत की अध्यक्षता के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में उत्साह का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग, चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों सहित आदिवासियों की संस्कृति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सभी के लिए शांति, प्रगति और सह अस्तित्व की बात करता है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं एलदी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुनकर के भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। आप सभी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर यह बापू का पसंदीदा गीत जो है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रीस के हैं तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे और ये बात आपको गर्व से भी भर देगी। इस गीत को गाने वाले ग्रीस के गायक हैं कोनस्तान्तिनोस कलाइजिस। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया था। लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वजह से कर रहा हूं। उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है। भारत से उन्हें इतना लगाव है, पिछले 42 वर्षों में वे लगभग हर वर्ष भारत आए हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विभिन्न घरानों के बारे में भी स्टडी की है। उन्होंने भारतीय संगीत की कई महान विभूतियों के योगदान का अध्ययन किया है। भारत के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है।
भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है।